आज हम पढ़ेंगे 13A और 13A में क्या पढ़ेंगे? व्रत। व्रत और चक्रीय चतुर्भुज दोनों आपके चैप्टर में है, लेकिन पहले पढ़ेंगे हम व्रत, उसके बाद पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, दिखाई दे रहा? ये कौन सी फिगर है? किस प्रकार की शेप है? सर्कल। क्या है? सर्कल है। सर्कल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा होगा। तो अभी देखना ये है इसके अंदर हमें करना क्या है। ये एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है, वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और दे रखा है OM परपेंडिकुलर टू AB। तो OM की लंबाई हमें निकालनी है, OM की लंबाई निकालनी है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। कैसे करेंगे? OM निकालना है, OM निकालना है। पहले हमें एक दो बातें इसकी सीखनी पड़ेंगी, फंडामेंटल्स आपको जानने होंगे। ये मैंने कोई वृत्त बना दिया, ठीक है, इसका अपना एक केंद्र भी होगा, हर वृत्त का एक केंद्र होता है, ठीक है। वो कह रहा है एक जीवा AB है, जीवा AB है। बात करनी है हमें जीवा होती क्या है। सब बच्चे लाइन के बारे में जानते हैं, है ना, जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चली जाए वो लाइन होती है। और अगर मुझे लाइन सेगमेंट लेना हो, लाइन का टुकड़ा लेना हो, तो क्या करेंगे? एक पॉइंट यहां से ले लीजिए, एक पॉइंट यहां से ले लीजिए और इसे इस तरह लिख देंगे। ये लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन का टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट है इसके भी, और कहां टच हो रहे हैं? इसकी परिधि पर। इसकी परिधि को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ऐसे ऐसे मैं इसमें कितने ड्रॉ कर सकता हूं? ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट, ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट में इसमें कितने ड्रॉ कर सकता हूं? क्यों बेटे? इसमें मैं कितने भी ड्रॉ कर सकता हूं, कोई मोटा खींचेगा, कोई पतला खींचेगा, है ना। इनफाइनाइट इसके अंदर में इस तरह से इसकी जो कॉर्ड है मैं इनफाइनाइट खींच सकता हूं। बात समझ में आ गई? लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सब बच्चे याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसके अंदर होगी जो इसका वृत्त का डायामीटर होगा, वृत्त का डायामीटर होगा। डायामीटर तो समझ रहे हैं ना। अभी और बताएंगे, एक प्रॉपर्टी और जानेंगे बेटे इसके बारे में। ये मैंने कोई कॉर्ड खींच ली है, ये इसका एक सेंटर है। अगर सेंटर से ये कोई ए बी एक कॉर्ड है और इसके सेंटर से मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूं, क्लास 7th के बच्चे भी जानते हैं, क्लास 8th के भी बच्चे जानते हैं। परपेंडिकुलर खींचना इस पॉइंट से ए बी के ऊपर सबको आता है, सबको बताया हुआ है। खींच दिया। जैसे ही हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये तो बात पक्की है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इधर से भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि मैं इसका एक और नाम रख लेता हूं P, जहां पे इसे टच कर रहा है ए बी को, ये जो परपेंडिकुलर टच कर रहा है उसे मैंने क्या नाम दे दिया? P, और सेंटर का नाम है O। ओपी ए बी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ओपी ए बी को दो बराबर भागों में बांट देता है।
क्या मतलब हुआ उसका? एपी और बराबर होंगे, एपी और पीबी बराबर होंगे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, बार बार इसका यूज होगा और इसी की मदद से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक बात और देख लीजिए कि अगर मैं ओ को ए से मिला दूं, ओ को ए से मिला दूं, तो ध्यान से देखिए क्या चीज बन गया, एओ। एओ क्या चीज है वृत्त की? रेडियस। क्या है बेटे? रेडियस का मतलब ये इसकी त्रिज्या बन गई, ये इसकी त्रिज्या बन गई। मैं इस ट्राइंगल को अलग से ले लूं, ओ पी और ए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल बन गया। सर्कल के अंदर से मैंने क्या उठा लिया? एक ट्राइंगल उठा लिया। कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है? कौन सा ट्राइंगल है? समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। अब देखिए जी, अब हमें क्या होगा, बार बार आपके पास जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी? एक बार इसे दे देगा, इसे निकलवाएगा, एक बार इसे दे देगा, दो देगा इनमें से एपी और ओपी दे देगा तो क्या निकलवाएगा? एओ। और अगर वो दे देगा, एओ दे देगा और ओपी दे देगा तो क्या निकलवा लेगा? एपी। इसी तरह के आपके ये सवाल बार बार आएंगे, ठीक है। कोई भी साइड निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हिंदी में बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज करेंगे। वो होती क्या है थ्योरम? ये क्या है बेटे? राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज या कर्ण। और नीचे वाला क्या है? ये वेरी गुड, बेस है। और दिस इज परपेंडिकुलर या लंब। सबको याद है? वेरी गुड। ये एक थ्योरम होती है, कर्ण का वर्ग जो दोनों और भुजाएं बची एपी प्लस पीओ के अलग अलग स्क्वायर के सम के बराबर होती है, अलग अलग स्क्वायर के सम के बराबर होती है। समझ में आ गया? अब इसे इसका यूज करके हम ये निकाल लेंगे अभी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। ओए दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जीवा ए भी दे रखी है जिसकी लंबाई है कितनी है बेटे? 6 सेंटीमीटर। और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू, मैं जरा यहां भी लिख लेता हूं, रेडियस आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, और ए बी कितना है बेटे? 6 सेंटीमीटर है, और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है। इसका भी हमें फायदा मिलेगा ना अभी, अभी जो हमने बात बताई इसका फायदा मिलेगा। अब मुझे कोई बता सकता है ए एम और एम बी कितनी होंगी? ए एम और एम बी कितनी होगी? जस्ट हाफ ऑफ, जस्ट हाफ ऑफ ए बी, ए बी का ठीक आधा, ए बी का ठीक आधा, दैट इज 3 होगा। दोनों 3 हो गई। अब ये 3 हो गई, ये उसने दी हुई है, रेडियस कितनी है बेटे? 5। आप ओ एम निकाल सकते हैं, ओ एम निकाल सकते हैं ना। अब इस ट्राइंगल को बाहर उठा लो, तो लिखेंगे हम ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम ए, ट्राइंगल ओ एम ए से क्या लगाएंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का, हमें ओ एम ही चाहिए, ध्यान रखना हमें क्या चाहिए बेटे? ओ एम चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया कि जो चीज निकालनी है उसे साइड में रखेंगे, यानी कि लेफ्ट में रखेंगे, और जो नहीं निकालनी है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैं सारी की सारी जो टर्म है इधर लेके आ रहा हूं,
ए एम प्लस बराबर वो एक, ध्यान रखना सबके होल स्क्वायर है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एम कितना है बेटे, अभी आपने निकाला है 3 है। ओ एम हमें निकालना है, ओ ए कितना दे रखा है 5 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 9। ओ एम हमें निकालना है, और 5 5 जा 5 पंजे 25, इंप्लाइज दैट। अब क्या करेंगे, जो ओ एम के साथ है वो दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। ओ एम का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटे 25 माइनस के 9। ओ एम बराबर कितना, स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे 16 आ जाएगा 16। अब हम क्या करें बेटे, ओ एम का भी स्क्वायर रखेंगे, और यहां पे क्या रखेंगे बेटे 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दें। स्क्वायर रूट बोला मैंने, क्यूब नहीं, स्क्वायर रूट लगा दिया। चाहे तो यहाँ पे 2 रख लें या ना रखें, मतलब एक ही है इसका। ठीक है बेटे, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ओ एम इक्वल्स टू 4। ओ एम इक्वल्स टू, यूनिट बता सकता है कोई, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो इसकी यूनिट किस चीज में आ गई बेटे, तो ये हमारा आंसर आ गया, आपकी ओ एम की लंबाई आ गई। ये दूसरा सवाल है। इस बार इसने क्या दिया हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है बेटे 13 सेंटीमीटर। ए भी वृत्त की जीवा है जैसे पहले थी, यहां पे हम लिख देंगे कितना बेटे बी। यदि परपेंडिकुलर लंब ओ एम दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इस बार हमें कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, जीवा की लंबाई निकालनी है, रस्सी की बतानी है कि कितनी लंबी है यहां से लेके यहां तक। तो क्या अप्रोच होगी बेटे इसकी, क्या अप्रोच होगी, अप्रोच ये होगी कि अगर हमें कहीं से ए एम पता चल जाए, अगर ए एम पता चल जाए तो ए एम का जस्ट डबल करते ही ए भी निकल जाएगी। और ए एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, ये हमें दी हुई है, एक ट्राइंगल बन गया हमारा, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल की मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसमें ए एम कैलकुलेट कर लेंगे, और जब ए एम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ए भी हमारी ए एम की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं। रेडियस कितनी दे रखी बेटे 13 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या है बेटे इसमें, कॉर्ड ए बी क्या है निकालनी है। ओ एम कितना है बेटे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने, यहां से आप इस ट्राइंगल को ले लीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बेटे, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये राइट एंगल के, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, आपकी बेस है। पहले ऐसे लिख रहा हूं, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर। ए एम हमें निकालनी है बेटे, ए एम हमें निकालनी है। ओ एम कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ए ओ कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटे 13 13। ए एम का स्क्वायर 5 5 जा 5 का स्क्वायर 25, और 13 का 13 इंटू 13 169 169।
अब क्या करेंगे, ए एम का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा बेटे, 144 144। आप देखो ध्यान से, आपकी मैं इसे ऐसे कर रहा हूं, ए एम इंटू ए एम को 2 बार लिख लूं, और ये क्या है, 12 इंटू 12 144 होता है। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि दोनों जोड़ों में से एक एक जोड़ा एक ले लेंगे, जोड़े में से एक लेंगे। तो ए एम बराबर कितना आ गया बेटे, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, ए बी, ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बेटे, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपकी। तो अभी आपने 2 सवालों में देखा, मान लेते हैं हमारे पास एक जीवा है, कॉर्ड है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है बेटे इसने 10 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है वो, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यहां पे भी इसका सेंटर मान लेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, और एक परपेंडिकुलर खींचा गया है यहां से, और ये बताया गया कि जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर से कितनी दूर है, 12 सेंटीमीटर अपार्ट, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ये है। कौन, ए बी, ये आपका ओ है, इसे क्या मानते थे हम, इसे मानते थे हम पी मान लेते हैं चलो। और ए बी कितनी दे रखी है बेटे, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें इसकी रेडियस निकालनी है, सर्कल की रेडियस निकालनी है, यानी कि रेडियस हमारी कौन सी होगी, ओ से लेके ए तक रेडियस होगी। ठीक है, अब सवाल बस हो गया। सबसे पहले हमें ओ ए निकालनी है, और ए बी हमें पता है कितना है, ए बी 10 सेंटीमीटर है। कोई मुझे बताएगा ए पी कितना हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी बराबर ए बी अपॉन 2, 10 अपॉन 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, कॉर्ड को 2 भागों में बांट देता है अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे सेंटर से। आगे देखिए और क्या दे रखा है, और भी कुछ दिया है, और किसी की जरूरत नहीं है, वो उठा लेंगे हम। ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल को ले लेंगे, कौन सा, अलग से ले लूं इस ट्राइंगल को, ये P है बेटे, ये O है, और ये A है। ये कितनी है बेटे, अभी निकाल ली थी हमने, 5 है, ये हमारी 12 है। हमें निकालनी क्या है, OA, OA निकालनी है। तो फिर देख लीजिए, OA का स्क्वायर बराबर किस किस के होगा, AP के स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस का निशान आ जाएगा, PO के स्क्वायर के बराबर। OA कितना है बेटे, निकालना है, और AP 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 12, 5 5 जा 25, और 12 12 जा
दोनों को जोड़ देंगे। अभी लास्ट वाले सवाल में भी हमने भी घटाया भी था इसे, 169 आ गया। और ये हमारा क्या आ गया, ओ ए का स्क्वायर। और यहीं पे हम कर लेंगे इसे, ओ ए का स्क्वायर बराबर है 169 को हम लिख देंगे 13 इंटू 13। और चाहे तो हम ओ ए को भी ओ ए इंटू ओ ए लिख लेंगे, इधर 13 इंटू 13 लिख देंगे और दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे और पेयर में से एक एक ले लेंगे। तो 13 क्या आ गया बेटे, क्या है ये हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ये फोर्थ सवाल है। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त बना लेते हैं अभी। और क्या दे रखा है, जिसकी केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी है। कितने सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये इसका एक सेंटर है, ठीक है बेटे। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि ये इसकी एक कॉर्ड है, ये इसकी एक कॉर्ड है, जीवा है। जीवा का नाम हमने सारे ही सवाल में क्या रखा है बेटे, ए भी एक जीवा का ये रखा है नाम इसका। और कितनी दूर है सेंटर से, ये उसने बताया हुआ है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे बेटे, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और कह क्या रहा है वो, वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब वो क्या कह रहा है, वृत्त यही है, वृत्त जो का त्यों यही है, मैं दूसरी जगह बना रहा हूं इसे, सेंटर भी यही है। लेकिन वो क्या कह रहा है, 3 की जगह उसने थोड़ा नीचे कर दिया है और यहां पे कॉर्ड खींच ली है उसने। ए बी की जगह नाम रख देता हूं इसमें, दूसरा रख देता हूं उसका नाम, ए बी नहीं रखते, सी डी रख देते हैं, ठीक है बेटे। ये सेंटर इसका ओ ही है, सेंटर तो सेम ही रहेगा। मान लेते हैं कि ये एम पे काटता है तो ये एन पे काटता है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, समझ गए। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको दोनों फिगर समझ में आ रही होंगी। ये दोनों फिगर है कि एक में जो कॉर्ड खींची हुई वो 3 सेंटीमीटर दूरी पे खींची हुई है और एक में कॉर्ड कितनी दूरी पे खींची हुई है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे खींची हुई है। निकालना क्या है, हमें सी डी की माप निकालनी है, सी डी की माप निकालनी है। तो आप मुझे बताओ कोई ये कैसे निकाल सकते हैं इसे, और भी कुछ दे रखा है क्या। एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी, तो देखो पहले वाले पार्ट में उसने दे दिया कि 8 सेंटीमीटर लंबी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये ए बी की माप दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटे, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटे, 8 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये एम कितनी हो गई, इसकी आधी हो गई बेटे, 4 हो गई। इसकी मदद से आप ये निकाल लेंगे, ये मतलब ओ ए मतलब रेडियस। जब हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे ओ ए रेडियस निकल गई बेटे। इस रेडियस की हेल्प लेके आप इसे, रेडियस इसकी सर्कल तो एक ही है, जितनी ओ ए रेडियस ये होगी उतनी ही ओ सी भी होगी, रेडियस बराबर हो जाएंगी दोनों की। और जब रेडियस बराबर होंगी तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, सी एन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, और जैसे ही हम सी एन निकाल लेंगे, सी एन का जब हम डबल कर देंगे तो हमारी सी डी निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसकी मदद से हम सी डी की माप ज्ञात कर लेंगे। मैं इन दोनों की एक कॉमन फिगर बना रहा हूं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये इसका सेंटर है, एक सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर कॉर्ड है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और एक कॉर्ड इसने और खींची हुई है नीचे, जो एक कॉर्ड इसने और खींची हुई है सी डी, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये टोटल 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है।
अब आपको निकालना क्या है, ए बी की तो लंबाई दे रखी है, सी डी की निकालनी है। ए बी की लंबाई दे रखी है, सी डी की लंबाई दे रखी है। तो याद रखना, इस ए बी की मदद से हम ये रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल लेंगे कौन सा वाला, अपना ये लगते हैं इसे एम ओ ए या ओ एम ए, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटे, तो अब हम क्या करते हैं, इसे पहले ट्राइंगल से हम एओ निकाल लेंगे। अगर मैं इस फिगर का नंबर 1 डाल दूं और इसका सेकंड डाल दूं, तो फिगर, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे बेटे। फ्रॉम फिगर 1 क्या दे रखा है बेटे, इसमें ए बी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ए एम कितना हो जाएगा, ए एम और एम बी कितना हो जाएगा बेटे, 8/4 बराबर के 2 सेंटीमीटर, इसका आधा ए बी का। और क्या दे रखा है बेटे, ओ ए हमें निकालनी है, ओ ए हमें निकालनी है। और ओ एम हमें दे रखी है कितनी बेटे, 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला है राइट एंगल ट्राइंगल, नाम बता दो बेटे। ओ एम ए, ओ एम ए, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बेटे। ले लीजिए, इसमें ये इसमें हाइपोटेन्यूज है, ए ओ बराबर ए एम का स्क्वायर, और यहां पर क्या आया बेटे, एम ओ या ओ एम, वैल्यूज रख देंगे। ओ ए हमें निकालना है, ए एम कितना है, अभी निकाला था हमने, 2 है ना। ए एम कितना है, 2 चौक 8 बेटे, कितना है ना, किसी ने देखा नहीं, 2 चौक 8, 4 है बेटे, 4 का, और वो कितना है, ओ एम है आपका 3, दोनों का स्क्वायर करेंगे। ए ओ का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 प्लस 19 कितना हो गया बेटे, 25। ए ओ बराबर आपकी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटे, 5 सेंटीमीटर आ गया ए ओ, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इसके लिए भी 5 ही होगी 5। तो इसे मैं मिटा देता हूं, और आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे बेटे, फ्रॉम फिगर सेकंड, फ्रॉम फिगर सेकंड। आप क्या, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला बेटे, ओ एन सी, ओ एन सी। ओ एन सी में क्या करेंगे, बोल देंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर एम सी का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। याद रखेंगे कि भाई ये आपका जो ए ओ आया ना, ए ओ बराबर के ओ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है बेटे, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है। तो अभी ओ सी हमें निकालना होगा, ओ सी तो निकाल रखा है हमने 5, बस वैल्यूज पुट करेंगे, एन सी निकालना है। ओ एन कितना है, 4 है, सॉल्व कर लेंगे बेटे। एन सी का स्क्वायर बराबर 5 5 जा 25, चलो पूरी लाइन लिख देते हैं, और इधर 25 कितना आ गया बेटे, 9। एन सी का इंप्लाइज दैट एन सी इक्वल्स टू कितना आ गया,
3 क्या आ गया बेटे 3। एनसी कितना आ गया आपका 3 आ गया 3। एनसी आ गया हमारा 3। तो इसलिए ये कितना होगा आपका CD। CD कितना होगा ट्वाइस ऑफ CN। ट्वाइस ऑफ CN क्योंकि दो बराबर भागों में बांटता है ना इसे। तो 2 इंटू CN कितना है बराबर 6 सेंटीमीटर। तो CD हमारी जो कॉर्ड है उसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई बेटे 6 सेंटीमीटर। ठीक है 9। वृत्त का केंद्र O है जिसकी एक जीवा कितनी दे रखी है AB इक्वल्स टू 30 मिलीमीटर और व्यास दे रखा है AC 34 मिलीमीटर। जीवा AB की केंद्र से दूरी OD कितनी होगी। ये ऑप्शन वाला सवाल है, आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो देखेंगे भाई कैसे करेंगे। ये क्या दे दिया बेटे AC क्या है डायामीटर, AB क्या है कॉर्ड। हमें निकालना क्या है मैं इसे यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये दे रखा है ये सेंटर है, ये आपके चित्र में दे रखा है AC और ये कॉर्ड दे रखी है आपकी AB। एक परपेंडिकुलर दे रखा है आपका OD। हमें निकालना क्या है बेटे OD निकालना है। तो देखो दे क्या क्या रखा है पहले तो हम ये नोट डाउन करेंगे। AB कॉर्ड AB कितनी दे रखी है बेटे 30 mm। और क्या दे रखा है व्यास दे रखा है हमारा, डायामीटर कितना दे रखा है बेटे। डायामीटर या व्यास एक ही बात होती है बेटे। कितना दे रखा है डायामीटर AC कितना दे रखा है 34 mm। अब कॉर्ड AB है सारी है कॉर्ड सारी AB है। अगर मैं AD पूछूं तो AD बता देंगे आप कितनी होगी। इस पूरी लंबाई की ये आधी होती है। क्यों क्योंकि जैसे ही हम सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं इस पे कॉर्ड पे वो उसे दो भागों में बांट देती है। ये थ्योरम हमने आपको बता दी। तो इससे मुझे बताना AD बराबर कितना हो जाएगा AB अपॉन 2 हो जाएगा बेटे। AB की वैल्यू रख लो 30 अपॉन 2 दैट इज 15 mm। 15 mm। और क्या निकाल सकते हैं हमें दे रखा है डायामीटर दे रखा है AC। अभी हम AC दे रखा है तो रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटे रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे रेडियस AO बराबर क्या हो जाएगी AC अपॉन 2। AC अपॉन 2 डायामीटर की जस्ट हाफ व्यास की आधी। व्यास क्या है आपका 34। 34 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 17 mm। 17 mm कौन सी। अब इसके हम यहां पर लिख लेंगे AO कितनी है आपकी 17 और क्या दे रखा है OD हमें निकालनी है और AD भी निकल के आई होगी कभी यहां पर 15। कितनी 15। अब OD निकालनी है तो कैसे करेंगे इसे मैं इरेज कर देता हूं। ये ट्राइंगल ले लेंगे ट्राइंगल कौन सा AOD। ये आपके पास 17 है और ये आपके पास 15 है। ये साइड हमें निकालनी है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको आती है। हाइपोटेन्यूज में से ये बेस का स्क्वायर घटाएंगे ऐसे एक बार लिख लेंगे AO का होल स्क्वायर AD का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। अभी वैल्यू पुट कर लेंगे हम 17 का स्क्वायर और AD कितना है 15 का स्क्वायर और DO हमें निकालनी ही है। जो चीज निकालते हैं उसे हम लेफ्ट पर रखेंगे
पहले हम इसे 17 जा 289 और 15 जा 225 प्लस DO का होल स्क्वायर, ये हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे इधर रख लेंगे। 289 और DO को हम सेपरेट करेंगे। 289 अपनी जगह रहेगा, 225 इधर चला जाएगा और DO का होल स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, घटा के बता देंगे सारे बच्चे कितना आ जाएगा बेटे, 64 आ गया। और हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, DO को 2 बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं। और 64 को भी कैसे करेंगे, 8 8 जा 64, और क्या लिखेंगे इसके नीचे, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर अंग्रेजी में लिख देंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ले लेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप इसे ऐसे लगा भी सकते हैं। तो DO इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, 8, और यूनिट किस में दे रखी है आपकी, mm में, इसमें दे रखी है mm में। दिस इज अवर आंसर। आपका AD या DO कितना आ गया, 8 mm। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस बार क्या दिया हुआ फिगर में, ये देखना है हमें। फिर से इसे दर मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। कई बार आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, व्हाइट कलर का बना हुआ है तो कैमरा फोकस नहीं कर पाता, इसलिए देखने में प्रॉब्लम होती है। ओ इसका एक सेंटर है और OA क्या दे रखी है बेटे, इसकी रेडियस दे रखी है। ये इसकी एक कॉर्ड दे रखी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में AB के नाम से ही उसने कॉर्ड रखी है, तो ये याद रखने के लिए भी आसानी है। और क्या दे रखा है बेटे उसने, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर दे रखी है। केंद्र O से जीवा पर लंब डाला है उसने, OCD O C और D यहां पे, ठीक है। रेखाखंड CD की माप निकालनी है हमें, रेखाखंड CD की माप हमें निकालनी है, ठीक है, ये निकालनी है। तो कैसे करेंगे बेटे हम, क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप देखिए OA क्या है बेटे, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन है क्या ये, त्रिज्या, रेडियस है ना। आपकी जो फिगर है, जो गिवन फिगर है, इसके अंदर जरा ढूंढना और कहां पर रेडियस है, और कहां पर रेडियस है, OD भी एक रेडियस है, OD भी एक रेडियस है। रेडियस आपने अभी OA लिखी है, कितनी है, 5। OD भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों रेडियस है एक ही सर्कल की, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें CD। तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CD निकालने के लिए अगर मुझे ये पता चल जाए OD कितना है, जो हमें पता है, और कहीं से ये पता चल जाए OC कितना है, तो हमारा काम बन जाएगा। OC निकालने के लिए क्या करेंगे, OC निकालने के लिए आप देखिए, ये हम एक ट्राइंगल उठा लें, जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा, OCA, राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमने कई सारे सवाल कर लिए। OA कितना दे रखा है, 5, ये 8 है। AC कितनी हो जाएगी बेटे, वेरी गुड, 4 हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। अब आप देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, 5 का वर्ग कितना होगा, शॉर्ट में कर लेंगे, 5 का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर 25, 16 प्लस OC का स्क्वायर, देन OC का स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 16, दैट इज 9। OC का स्क्वायर इंप्लाइज दैट OC इक्वल्स टू 3, क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये हमें सवाल करके नहीं दिखाना, हमें सीधा आंसर लिखना है,
तो इससे हमें कोई चिंता की बात नहीं। तो कौन सा स्टेप कहाँ लिख रहे हैं हम? 3 सेंटीमीटर आ गया बेटे। अब इसमें हम वैल्यू रख लेंगे। ओडी हमारा कितना था? रेडियस थी 5 और अभी ओसी कितना निकल के आया बेटे? 3, 2 सेंटीमीटर। देख लेंगे आप इसमें 2 सेंटीमीटर कहाँ लिखा हुआ है। आंसर नंबर हमारा सही हो गया। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 13A का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको एक फिगर दे रखी है, दिखाई दे रहा है सबको? इसे हम बना लेते हैं। एक सर्कल है और ये इसकी एक कॉर्ड है ए बी, ये इसका सेंटर था ओ सी, ये रेडियस है इसकी ओ ए। ये आपके पास एक फिगर है, ये कह क्या रहा है? ओ वृत्त का केंद्र है ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये उसने दिया हुआ है ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ट्रू है या फॉल्स है। ए सी इक्वल टू सी बी, आप देख लीजिए। ए सी इक्वल्स टू सी बी, क्या सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से जब भी कभी किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खिंचता है तब वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इक्वल डिवीजन है, इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू सी बी, दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट ए बी। ए बी, ए बी देखो ये आपकी ए बी है। ए बी क्या कह रहा है? वो 1/2 ए सी। ए बी क्या ए सी की आधी है? ए बी क्या ए सी की आधी है? बिल्कुल गलत। ए सी ट्वाइस ऑफ ए बी है, ए सी ट्वाइस ऑफ ए बी है, लेकिन ए बी बराबर ए सी बटे 2 नहीं हो सकते। ए बी बराबर ए सी बटे 2 नहीं हो सकते। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। ये क्या है? ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी है क्या? ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी, हाँ बिल्कुल है। जब ए सी बराबर सी बी है, पहले वाले स्टेटमेंट में आ जाइए आप, जब ए सी बराबर सी बी है तो ए बी बराबर हम ट्वाइस ए सी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसे भी हम ए सी मान लेते हैं, सी बी को भी। तो एक ए सी ये हो गई, एक ए सी ये होगी, तो 2 ए सी हो गई। 2 ए सी लिख रहा है वो, ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी, यानी कि ये भी हमारा सही है। अब देखिए, अब ये हमारा एक ट्राइंगल है सर्कल के अंदर। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ सी ए। ओ सी ए ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाला क्या है बेटे? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है। वो पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज क्या इसके बराबर होगा? आप आराम से निकाल सकते हैं। ओ सी तो ये हमारा बेटे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं निकल पा रहा हूं। ओ ए का स्क्वायर होना चाहिए था ए सी का, इसे यहां लिख लेते हैं। ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस के ओ सी का स्क्वायर। अब जरा ओ सी की वैल्यू निकाल लो तो आपको पता चल जाएगी। ओ सी की वैल्यू निकालिए। इस वाली पूरी साइड को मैं उठा के इधर लेके आता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ओ सी निकलवाया है, ए ओ को ऐसे ही रखेंगे बेटे, और ये वाली साइड इधर आ जाएगी, आ जाएगी। दोनों तरफ का हम क्या करेंगे? अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसके ऊपर से हमारा स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ए ओ का, और यहाँ पे क्या है बेटे? ए सी का स्क्वायर। अब देखना क्या हमारा आंसर सही है? हाँ, ओ ए और ए सी, यानी कि ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है। देखो ये हमारी एक्सरसाइज 13.A पूरी हो गई। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है।